अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है जी नंबर 1 पे मल्टीपल एरिया OSPF को हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और वर्चुअल लिंक विद मल्टीपल एरिया OSPF हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि कैसे वर्चुअल लिंक बनाते हैं और हम उसकी वजह क्या है, क्यों बनाते हैं हम। और राउटर आईडी एक तो ऑटोमेटिक इलेक्शन से इलेक्ट होती है, और अगर हम खुद राउटर आईडी अपनी डिज़ायर राउटर आईडी को बनाना चाहें तो उसको कैसे बना सकते हैं। और आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे कि लॉजिकल इंटरफेसेस कैसे बनाए जाते हैं किसी भी राउटर के ऊपर, जिसको हम लूप बैक इंटरफेसेस भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल एरिया OSPF पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये राउटर के साथ जो मैंने लिंक बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है। पहले हम यहाँ से एक FA0/0 एक पूरा फिजिकल इंटरफेस बनाते थे। आपके राउटर पे दो तरह के इंटरफेस कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो लूप बैक इंटरफेसेस होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही आपके अप होते हैं, इनको अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको जिस तरह हम नो शट की कमांड देते थे किसी भी फिज़िकल इंटरफेस को अप करने के लिए, बेसिकली ये जो है ये है फिज़िकल इंटरफेस हैं ये वाले। लेकिन इसके साथ हम इसी राउटर के ऊपर, ये मैंने जो आपको लाइन के साथ IP की तरफ इशारा किया हुआ है कि इस राउटर पे हम लूप बैक IP उसका इंटरफेस 3 होगा लूप बैक का। ये उस तरह से जिस तरह ये इंटरफेस होता है ऐसे दूसरा, लेकिन ये कोई आपको फिजिकली नज़र नहीं आएगा, लॉजिकल है। तो लॉजिकल कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आती लेकिन कॉन्फ़िगर की जा सकती है। इस राउटर के ऊपर हम बनाएंगे जी 7 का नेटवर्क यानी 7.7.7, और इस पे जी 6 का नेटवर्क यानी 6.6.6, और इस पे जी 5.5.5, और इस पे जी 4.4.4। इसका मतलब इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, एक 4 का नेटवर्क है और एक 1 का है। इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, 1 का, 2 का और 5 का। इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, 2 का, 3 का और 6 का। इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, 3 का और 7 का। अच्छा, अब इस नेटवर्क को काउंट करके देख लें, 1 2 3 4, और बाकी जी यहाँ पर देखें आप ज़रा 1 2 और 3, यानी कि 7 नेटवर्क हैं आपके पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर। इसका मतलब है आपके राउटर के अंदर कितने नेटवर्क होने चाहिए राउटिंग टेबल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपके ये 4 राउटर हैं, A राउटर, B राउटर, C राउटर और D राउटर। इनका राउटिंग टेबल का सेम होना ज़रूरी है, वरना कोई भी इनमें से मिस हो गया नेटवर्क तो आप उस नेटवर्क में कोई भी दूसरा नेटवर्क अगर उस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसको नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। तो लूप बैक इंटरफेस जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं बेसिकली ये हम टेस्टिंग के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। ये आपको फिजिकली नज़र तो नहीं आते लेकिन लॉजिकली आपके राउटिंग टेबल के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो आप इनको कंसिडर करेंगे कि ये आपके राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब मल्टीपल एरिया OSPF की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये मैंने जो दायरा खींचा हुआ है, यहाँ पर एक राउटर है, यहाँ पर एक एरिया है। ये इस तरह ये एरिया जैसे समझ लें कि ये गुजरात है और ये खारी है, इसके दरमियान ये एक पुल है, और ये पुल क्या है, बॉर्डर है। ठीक है जी, ये बॉर्डर के ऊपर एक राउटर लगा हुआ है, तो इसको हम OSPF के अंदर बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर, ABR। ठीक है जी, क्या बोलते हैं जी, जो एक एरिया यानी एरिया 0 किसी दूसरे एरिया के साथ कनेक्ट करवा रहा है आपको राउटर, वो कॉमन जो एरिया के दरमियान राउटर है ये वाला, इसको हम एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। इस तरह एरिया 20 है और इधर एरिया 30 है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लैदा एरिया और ये लैदा एरिया है। तो इसका मतलब इनके दरमियान जो आपके राउटर है वो कौन सा राउटर होगा जी, वो आपका एरिया, वो भी आपका ABR राउटर होगा। अगर इसके साथ मजीद आप कोई कनेक्ट करते हैं तो ये उन दूसरे चौथे एरिया के लिए ABR राउटर होगा। ठीक है जी, ABR का मतलब क्या है, ABR का मतलब क्या है जी, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है जी, बॉर्डर राउटर कहलाता है जी। और इसमें अब हम ये जो हमारे अगर हम नेटवर्क देखें, IP देखें, इस राउटर के साथ हमारे पास IP है 1.1.1, और कौन सी है जी 4.4.4.4। इसको हम एडवर्टाइज करेंगे एरिया 0 के अंदर। और ये 1.1.1.2 जो है ये किसके अंदर है, ये ऑरेंज कलर का जो कलर मैंने यहाँ पर शेड किया हुआ है, बॉर्डर बनाया हुआ है, ये जिस एरिया के अंदर IP आ रही है उस एरिया के साथ इसको एडवर्टाइज करेंगे। यानी 1.1.2 किस एरिया में आ रहा है, एरिया 0 में आ रहा है। ये किस में है जी, येलो के अंदर आ रहा है। ये लाइन अगर आप बॉर्डर देख रहे हैं तो ये किस एरिया में आ रहा है, एरिया 20 के अंदर आ रहा है। अगर आपको मैं एरिया के बारे में बताऊं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2.1.1.2 भी एरिया 20 के अंदर है, लेकिन आपका 3.1.1.1 और 3.1.1.2 और 7.1.1.7 जो है वो एरिया 30 के अंदर है। और इसी तरह आपका जो ये 6.6.6 है, इसको आप एरिया
जो है वो किसी भी एरिया के अंदर रख सकते हैं, चाहे आप इसको 30 के अंदर रख लें चाहे 20 के अंदर, लेकिन हम इसको जो है वो एरिया 20 के अंदर रखेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से इसको हम एरिया 20 के अंदर रख लेंगे, इसको एरिया 30 के अंदर रख लेंगे, इसको भी एरिया 30। ये हमारी मर्जी है कि उसको जिस एरिया में भी हम रखें। ठीक है। बेसिकली ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा जिस राउटर के साथ मैंने उसको यहाँ पर हाईलाइट करके आपको बताया हुआ है कि ये जो लूप बैक इंटरफेस हम बनाएंगे। लूप बैक इंटरफेस आप बेतहाशा बना सकते हैं, जितनी आईपीज होती हैं 2 की पावर 32 करें, इतने इंटरफेसेस आप 0 से लेकर ऑनवर्ड आप इंटरफेसेस एक राउटर के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप फिजिकल इंटरफेस की बात करें तो वो उसकी लिमिट होगी, वो 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन लॉजिकल इंटरफेस आपके वो बहुत तहाशा हो सकते हैं, आपके 2 की पावर 32 करें, जितनी वैल्यू है इतने लॉजिकल इंटरफेसेस एक राउटर पे आप जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एरिया 0 बताया था, बैकबोन एरिया है। कोई भी एरिया 20 है, वो अगर यहाँ पर बैकबोन एरिया नहीं होगा तो कोई भी एरिया इस बैकबोन एरिया के साथ अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, देखें ये एरिया आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, इसको मैंने इस बॉर्डर के साथ एरिया के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है एरिया 20 एरिया 0 के साथ कनेक्टेड है, एरिया 20 जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है एरिया 0 के नेटवर्क के साथ। लेकिन अगर आप देखें ये एरिया 30 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एरिया 20 के साथ, इसका मतलब है कि ये एरिया 0 के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसका एरिया 0 के साथ कनेक्ट होना जरूरी था। इसका मतलब है कि ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ना ही एरिया 20 के साथ ना ही एरिया 0 के साथ। तो इसको हम कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई फिजिकल कनेक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि ये इससे वे है, ये इनडायरेक्टली कनेक्ट है। डायरेक्टली कनेक्ट तो एरिया 20 है, तो एरिया 32 इनडायरेक्टली कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर कोई ऐसा वर्चुअल लिंक बनाना पड़ेगा ओएसपीएफ के साथ, कि हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा इसके साथ वर्चुअल लिंक है और इसके एरिया को एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें एक गुब्बारा खींचना पड़ेगा यहां से हम वर्चुअली इस, और वो हम वर्चुअल लिंक कहां पर लगाते हैं, हमेशा एबीआर राउटर के ऊपर, याद रखना। हम वर्चुअल लिंक ओएसपीएफ के लिए क्यों बनाते हैं मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ के अंदर, क्योंकि हमारे कुछ इनडायरेक्टली एरियाज जो होते हैं वहां पर हमने उसके साथ वर्चुअल लिंक बनाकर उनको कम्युनिकेट करवाना होता है ताकि वो उसके राउटिंग टेबल में आ जाए। ठीक है। तो ये मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ के अंदर अगर आपका कोई इनडायरेक्टली एरिया है जो आपके एरिया 0 के साथ कनेक्ट नहीं है, तो वहां पर आप वर्चुअल लिंक का यूज करेंगे अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए एबीआर राउटर के ऊपर। और वो वर्चुअल लिंक को कॉन्फ़िगर करने के लिए याद रखें कि आपकी यहां पर राउटर आईडी का होना जरूरी है। ठीक है। हर राउटर पे आपको पता है राउटर आईडी इलेक्ट होती है, और जो सबसे बड़ी आईपी होती है वो इलेक्ट होती है। ठीक है। अब यहां पर आप देखें इस इंटरफेस के ऊपर एक 1.1.1 है, कौन सी आईपी इलेक्ट होगी 4.4.4, लेकिन हम इसी को हम हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं कि जी अगर हम चाहते हैं नहीं 1.1.1 बने तो हम उसको भी राउटर आईडी बना सकते हैं। तो हम यहां पर अब शुरू करते हैं अपनी लैब, और पहले चलते हैं राउटर ए के ऊपर, CLI मोड के ऊपर चलते हैं। CLI मोड आपको पता है 3 तरह के होते हैं, एक आपका यूजर एग्जिट मोड होता है, एक प्रिविलेज मोड होता है, एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। सबसे पहले आपका अनेबल मोड आया है, राउटर ए के ऊपर मौजूद है हम, और यहाँ पर हम करेंगे जी अनेबल, और उसके बाद हम आ गए हैं प्रिविलेज मोड, जिसके ऊपर हम तमाम वेरिफिकेशन कमांड्स चला सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोई प्रोटोकॉल तो नहीं चल रहा है इसके ऊपर, तो हम ये क्योंकि हम ओएसपीएफ चलाने से पहले ये चेक करेंगे, क्योंकि आज हम मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ कर रहे हैं। लास्ट वीडियो पे हमने बात की थी सिंगल एरिया ओएसपीएफ की। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी शो आईपी प्रोटोकॉल तो नहीं कोई कन्फिगर हुआ हुआ, तो देखें इसमें कोई भी हमें रिजल्ट जो है वो कोई भी टेबल कोई भी की फॉर्म में हमें इसने रिजल्ट नहीं दिखाया, इसका मतलब कोई भी यहाँ पर प्रोटोकॉल कन्फिगर नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड अभी कौन सा नेटवर्क मौजूद है। शो आईपी राउट करते हैं राउटिंग टेबल देखने के लिए, एक राउट डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आ रहा है, क्लास ए का राउट है जो कि सीरियल 0/1/0 के साथ कनेक्टेड है, 1 का नेटवर्क है। इससे पहले मैंने अभी तक लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं किए थे, वो मैंने आपको इस लैब में करके दिखाने थे, इसलिए मैंने सिर्फ फिजिकल इंटरफेस, ये जो आपको ग्रीन लाइन में ये नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर 1.1.1 आईपी देकर मैंने इस इंटरफेस को आप किया, इसके ऊपर ये आईपी देकर और ये आईपी इस इंटरफेस पे देकर, ये आईपी इस इंटरफेस पे देकर, मैंने जिस तरह हम लाइन कन्फिगरेशन मेरे पहले लेक्चर पे आप जाएं तो की है, उसी तरीके से मैंने ये कन्फिगर किया है, लाइन कन्फिगरेशन परफॉर्म की है, इंटरफेस कन्फिगर किए हैं। लेकिन लॉजिकल इंटरफेस अभी कन्फिगर करना लाजमी है। जैसे ही मैं इस राउटर के ऊपर लॉजिकल इंटरफेस को कन्फिगर करूंगा, मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैंने लॉजिकल इंटरफेस लूप बैक 0 के ऊपर मैंने आईपी एड्रेस 4.4.4 के साथ कॉन्फ़िगर करना है इसको, तो यहां पर इसके राउटिंग टेबल में वो शो हो जाएगा कि लूप बैक 0 जो है वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कौन सा नेटवर्क है, क्लास ए का नेटवर्क है 4.0.0, क्योंकि आईपी राउटिंग टेबल में नहीं आती है, आपको पता है उसका नेटवर्क एड्रेस आता है, जैसे कि ये आ रहा है क्लास ए। यहां पर हम चलते हैं जी, हमने राउटिंग टेबल भी वेरीफाई कर लिया, हमने देख लिया कोई प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अब चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड
कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड देते हैं और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, ताकि हमें पता है कि हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस मोड के ऊपर होती है। हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर सबसे पहले अपने लूप बैक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पर, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, वही कमांड जैसे हम करते थे इंटरफेस FA0/0 SE0/0, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे लूप बैक। मैं जैसे ही शिफ्ट दबाकर क्वेश्चन मार्क की प्रेस करता हूं तो देखें कितने लूप बैक इंटरफेस एक राउटर के ऊपर क्रिएट किए जा सकते हैं, 0 से लेकर पता नहीं कितने 2 की पावर 32 करें तो ये वैल्यू आती है, मैंने आपको बताया। लेकिन फिजिकल इंटरफेस इतने कनेक्ट नहीं हो सकते। और ये जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट अप होता है पहले से ही। मैंने यहाँ पर 0 से लेकर कोई भी दे सकता हूँ, मैंने 0 को दे दिया। अब 0 के अलावा 0 क्योंकि यूज हो चुका है, अब दोबारा 0 नहीं यूज होगा, अब 1 से ऑनवर्ड यूज करेंगे। मैंने एंटर किया, देखें उसने क्या मैसेज दिया, स्टेट अप। मैंने कोई कमांड नहीं दी नो शटडाउन की, मैंने कोई अप नहीं किया, ऑटोमेटिकली अप हो गया। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, आईपी दूंगा। कौन सी डिसाइड की थी, 4.4.4.4.4 वाली। तो मैं क्या करूंगा जी, 4.4.4.4 विद द सबनेट ऑफ 255.0.0.0। क्यों लिखा जी, क्लास ए का नेटवर्क है, क्योंकि उसका राउटिंग टेबल में आना जरूरी है। एंटर किया, एंटर करती दोबारा मैं प्रिविलेज मोड पे आया और मैंने कमांड दी राउटिंग टेबल तो दिखा दे, शो आईपी राउट। देखें आपको नजर आ रहा है कि लूप बैक 0 के ऊपर आपका जो एक लॉजिकल इंटरफेस है वो कनेक्ट हो गया। लूप बैक इंटरफेस बेसिकली लॉजिकल इंटरफेस होता है। फिजिकल इंटरफेस तो ये है, सीरियल, FA, फास्ट ईथरनेट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है, सीरियल इंटरफेसेस हैं। इसी तरीके से अब हम इस राउटर के ऊपर भी चलते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि पहले डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा था। पहले हमारा जो टास्क है वो यही है कि हम इसके ऊपर अभी फिलहाल लूप बैक इंटरफेस को देखेंगे, फिर मल्टीपल एरिया OSPF विद वर्चुअल लिंक क्रिएट करना सीखेंगे इसके ऊपर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ टी लिखा, कॉन स्पेस टी भी लिख सकते हैं आप। ये कैरेज रिटर्न की वजह से आपकी कमांड जो है वो शॉर्ट फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर लेता है, आप इसको कंप्लीट स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटरफेस डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पर इस राउटर के ऊपर मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है 5.5.5.5 और कौन सा लूप बैक इंटरफेस यूज़ करूँ। मैं यहाँ पर 0 भी कर सकता हूँ एज यू विश, लेकिन मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कि सिर्फ आप ये ना समझें कि 0 के ऊपर ही कॉन्फ़िगर होगा। नहीं, आप जो मर्जी इंटरफेस रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें हर राउटर, लेकिन जो पहले एक राउटर पर यूज़ हो चुका है वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। ये आपको इस बात का अंदाजा है। मैंने 1 किया, एंटर किया, ऑटोमेटिकली आप हो गया। IP एड्रेस मैंने बताया उसको, कौन सा डिसाइड किया था जी, ये आपके सामने नजर आ रहा है, मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है। 5.5.5.5 कौन सा नेटवर्क है, 5 का नेटवर्क है, कौन सी क्लास में आ रहा है, क्लास ए में आ रहा है, तो सबनेट क्या यूज होगा, 255.0.0.0। एंटर। और मुझे इसको अप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको देखा कि जैसे ही मैंने इंटरफेस लूप बैक 1 किया तो देखें वो ऑटोमेटिकली अप था। तो अब अगर आप देखें तो इसके राउटिंग टेबल में पहले ये कॉन्फ़िगर करने से पहले आप बता सकते हैं कि कौन सा राउटिंग टेबल था। बिल्कुल पहले 1 का था और 2 का डायरेक्टली कनेक्टेड था, वो अप हुआ था। अब इसके साथ एक तीसरा भी ऐड हो गया, लूप बैक लॉजिकल इंटरफेस 5 का नेटवर्क, यानी 3 डायरेक्टली कनेक्टेड इसके राउटिंग टेबल के अंदर हमें दिखाई दे रहे होंगे। तो शो IP राउट करते हैं तो आपको नजर आ रहा है जी 1, 2 एंड 5। अच्छा, उसके बाद अब इस राउटर पे चलते हैं। इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि यहाँ पर इस राउटर पे मैंने B पे काम कर दिया। अब C राउटर के ऊपर हूँ कि 2 और 3 पहले से कनेक्टेड होंगे और हमने कौन सा एक नेटवर्क है जो लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, जिस तरह हम पिछले राउटर पे करके हैं 6 वाला, 6.6.6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अनेबल मोड पे, फिर यूजर एग्जिट मोड पे, फिर मैं प्रिविलेज से गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर, और यहाँ पर मैंने इसको IP दी इंटरफेस लूप बैक। मैंने कहा कि जी यहाँ पर 2 दे देते हैं। ठीक है, आप 0 भी दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, एंटर किया, पहले से आप हो गया। मैंने क्या IP देनी है, IP एड्रेस क्या डिसाइड किया था जी, आपको मैंने बताया इस राउटर के ऊपर 6.6.6.6 वाली IP, यानी 6 का नेटवर्क राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड शो होगा। और कौन से लूप बैक इंटरफेस के साथ, लूप बैक 2 के साथ ही हमें शो होगा। 6.6.6.6 कौन सी क्लास से है, क्लास A से है, हम जानते हैं, क्योंकि /8 की प्रीफिक्स हमें दिखाई देगी ये राउटिंग टेबल के अंदर। तो इसका जो सबनेट है वो लिखना ज़रूरी है, वरना राउटर को पता नहीं चलेगा कौन सी क्लास का नेटवर्क है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और ये शॉर्ट मेथड है प्रिविलेज मोड पे आने के लिए किसी भी मोड से। तो आप यहाँ पर शो IP राउट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखें आपको 2 का, और जो कि पहले से मैंने कॉन्फ़िगर किया, और 3 का, और एक अभी जो आपके सामने कॉन्फ़िगर किया वो क्या है, लूप बैक है, वो 6 का नेटवर्क जो कि लूप बैक इंटरफेस 2 के साथ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये आप अगले राउटर पर चलते हैं, सेम वही काम कर रहे हैं। इसके साथ एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, वो मैं पहले ही आपको दिखा दूंगा ताकि आपको पता हो, और आप जब कॉन्फ़िगर करें तो आपको पता चल जाए कि आपका एक और राउटिंग टेबल में एंटर हो गया। मैंने कंट्रोल Z करके पहले राउटिंग टेबल दिखाना चाहूँगा, शो IP राउट करता हूँ, तो देखेंगे एक डायरेक्टली कनेक्टेड 3 का नेटवर्क शो हो रहा है जो कि अभी अप भी है। अब कौन सा हम कॉन्फ़िगर करेंगे, लूप बैक इंटरफेस जो कि लॉजिकल इंटरफेस है। तो मैं इसको बोलूँगा जी इंटरफेस लूप बैक
कौन सा जी, 3 रखें, 0 रखें, 4 रखें, लेकिन जो पहले यूज़ नहीं होना चाहिए। 3 एंटर पहले से ही आप होगा, क्योंकि लॉजिकल इंटरफेस है। फिजिकल को आप करना पड़ता है, लेकिन लॉजिकल इंटरफेस को आप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट आईपी दूंगा इसको मैं, क्या आईपी दूंगा जी, 7 डॉट, यानी 7 का नेटवर्क क्लास ए का नेटवर्क है, 7.7.7.7 255.0.0.0। ये आपको पता है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये बेसिक है। इसमें अब मैं दोबारा आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं तो आपको पता चल गया होगा कि अब आपके राउटिंग टेबल में 2 नेटवर्क मौजूद हैं, एक 3 का और एक 7 का, जो कि लूप बैक 3 के साथ हमने कॉन्फ़िगर किया ऊपर, जो कनेक्टेड है। ये हमने जो लूप बैक इंटरफेस वाला काम है वो हमने कर लिया है। अब हमें पता है कि हमारे इस राउटर के अंदर जो है, अगर हम देखें 2 नेटवर्क हैं, तो ये देखें मैंने आपको सही बताया था कि इसके अंदर एक 4 का नेटवर्क, एक 1 का। इसके राउटिंग टेबल के अंदर 1, 2 और 3 यानी 3 नेटवर्क हैं। इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर 2 नेटवर्क मौजूद हैं। लेकिन हर राउटर के अंदर अगर हम काउंट करें कितने नेटवर्क होने चाहिए थे, 1 2 3 4 7 6 5 और 4 नेटवर्क हो गए। 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क, 3 का नेटवर्क, 7 नेटवर्क हो गए। लेकिन इसके राउटिंग टेबल में 2 हैं, इसके में भी 2 हैं, इसके में 3 हैं, इसके में 3 हैं। इसका मतलब है इसमें हमारे पास 5 और नेटवर्क आने चाहिए। और इसमें कितने आने चाहिए हमारे पास, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे कि आप यहाँ पर आपके जो है वो 4 नेटवर्क हमें और चाहिए, यहाँ पर 4 नेटवर्क और चाहिए और यहाँ पर हमें 5 नेटवर्क और चाहिए, क्योंकि 2 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और वो हम कैसे लाएंगे, राउटिंग परफॉर्म करेंगे हम इसके ऊपर मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ के साथ। अगर सिंगल एरिया ओएसपीएफ के साथ करते तो हमें रेगुलर एरिया, बैकबोन एरिया जो 0 है, वो सिर्फ सबके सारे के सारे आईपीज को हमने एरिया 0 जो कि सिंगल एरिया ओएसपीएफ के अंदर हमने काम किया था, हमने उसके साथ एडवर्टाइज कर देना था। लेकिन आज हम इसके अंदर रेगुलर एरियाज को भी यूज़ करेंगे, जो कि हमने कमिटमेंट थी कि हम मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पर हम जो हमने यहाँ पर लैब हाईलाइट की भी है 1 से लेकर 565.3 तक। तो ये रेंज किस में आ रही है जी, रेगुलर एरिया में आ रही है, और 30 भी किस में आ रही है, रेगुलर में। ये तो रेगुलर एरिया अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है एरिया 0 के साथ तो ये तो कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन एरिया 30 प्रॉब्लम है कि वो एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम वर्चुअल लिंक यूज़ करेंगे और उसके लिए राउटर आईडी का होना ज़रूरी है। और राउटर आईडी तो तभी इलेक्ट हो जाती है जब हम ओएसपीएफ को चलाते हैं विद प्रोसेस आईडी। अच्छा, आप मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ के अंदर आप सेम प्रोसेस आईडी के अंदर चला सकते हैं, ठीक है जी, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने डिफरेंट प्रोसेस आईडी के साथ कॉन्फ़िगर किया था। हर राउटर के ऊपर सिंगल एरिया ओएसपीएफ के अंदर डिफरेंट प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर की थी। लेकिन मल्टीपल एरिया के अंदर आप सेम प्रोसेस आईडी 1 जैसे इस पे यूज़ हुई है, बी पे भी 1 यूज़ कर सकते हैं, आप सी पे भी 1 यूज़ कर सकते हैं, आप डी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज आपके लिए एक नई चीज़ है। यहाँ पर आप तमाम राउटर के अंदर सेम प्रोसेस आईडी के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, मैं राउटर ए के ऊपर मौजूद हूं और ये राउटर के नाम से भी आपको दिखाई दे रहा है। मैंने एंटर किया, यहाँ पर जैसे ही एंटर किया राउटर आईडी कौन सी इलेक्ट हो गई है, अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो कौन सा ऑक्टेट बड़ा है आईपी का, 4, तो 4.4.4 वाली आईपी इलेक्ट हो चुकी होगी। और हम एहतियात के तौर पर राउटर आईडी की कमांड भी दे सकते हैं, राउटर आईडी 4.4.4.4 बन जा, तो हम यहाँ पर 4.4.4 देंगे तो ये राउटर आईडी बन जाएगी, ठीक है जी। तो हमने इलेक्ट करवा के हमने फोर्स किया कि तुम राउटर आईडी बनो, तो हमने जो है बिला मुकाबला कह दिया कि जी 4.4.4 जो है वो राउटर आईडी है, इलेक्शन जीत गई है। अब यहाँ पर नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे, तो नेटवर्क को एडवर्टाइज कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आईपी यहाँ पर 1.1.1 है और 4.4.4.4 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा जी 1.1.1.1। तो वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है, अगर आपको याद हो नट एंड बोल्ट्स, तो ये मैंने आपको बताया था, प्रोसेस आईडी विद वाइल्ड कार्ड एरिया और राउटर आईडी इलेक्ट होती है। जब हमने जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई तो राउटर आईडी इलेक्ट हो चुकी हुई है, हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसको फोर्स किया कि ये वाली राउटर आईडी बनाओ, क्योंकि हमने कहा था राउटर आईडी भी हम देखेंगे। ये मैं एक दफा कन्फिगर करके आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर मैं 4.4.4 से मैंने चेंज करनी है राउटर आईडी, लेकिन याद रखें राउटर आईडी वही हो सकती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनमें से राउटर आईडी आप अपनी मर्जी से इलेक्ट करवा सकते हैं जो इसके साथ इंटरफेस मौजूद है। यानी ये 1.1.1 है या 4.4.4 है, इसमें से सबसे जो बड़ी है वो इलेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपकी डिजायर ये है कि छोटी को इलेक्ट करवाना है, तो आप यहाँ पर 1.1.1 लिखेंगे तो वो राउटर आईडी बन जाएगी, ठीक है। चले हम नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं विद वाइल्ड कार्ड मास्क। क्लास ए का वाइल्ड कार्ड मास्क होता है 255.255.255। एरिया किस में मौजूद है, ये वाली आईपी, ये ऑरेंज हाईलाइट कर रहा है, एरिया किसके अंदर मौजूद है, एरिया 0 के अंदर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया 0, एंटर। और जी कौन सा नेटवर्क है इसके अंदर, जी नेटवर्क मौजूद है एक आपका 4.4.4.4, इसको ये किसके अंदर है जी, ये भी हम इसको एरिया 0 के अंदर एडवर्टाइज कर रहे हैं, एंटर कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं चलता हूँ जी, मैंने ये OSPF को एडवर्टाइज कर दिया एरिया 0 के अंदर।
अब मैं राउटर बी के ऊपर चलता हूं, उससे पहले मैं देख लेता हूं कि करना क्या है। 1.1.2 आईपी को एरिया 0 के अंदर, क्योंकि ये इस एरिया के अंदर आप कॉन्फ़िगर करेंगे, और 2.1.1.1 को आप एरिया 20 के अंदर एडवर्टाइज करेंगे राउटर के ऊपर। 5.5.5 को आपकी मर्जी है, चाहे एरिया 0 में कर दे चाहे एरिया 20 में कर दें। चले हम इसको एरिया 20 में एडवर्टाइज कर देते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसको एरिया 20 में कर दें, ये आपकी मर्जी है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में से कमांड देते हुए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड पे गया, और आपके सामने यहाँ पर मैं कमांड दूंगा जी, राउटर OSPF को चला दे। मैंने कहा प्रोसेस आईडी सेम भी यूज़ कर सकते हैं आप मल्टीपल एरिया OSPF के अंदर, ठीक है। मल्टीपल एरिया OSPF की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे जी नेटवर्क 1.1.1.2 0.255.255.255 एरिया 0 के अंदर है। 1.1.2 मैंने आपको बताया, इसको मैंने एंटर किया। अब मैं इसका थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि ये नेबरशिप करेगा उसकी राउटर आईडी के साथ। कुछ ही देर में हमारी यहाँ पर नेबरशिप होनी चाहिए। ये देखें प्रोसेस 1, क्योंकि ये प्रोसेस 1 मेरा है, इसने कहा तुम्हारी नेबरशिप हो गई है, क्योंकि इधर आपको पता है बड़ी आईपी मैंने उसको बोला राउटर आईडी इलेक्ट करवाई है पहले कि 4.4.4.4 जो है तुम राउटर आईडी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो राउटर आईडी मैंने इलेक्ट करवाई थी 4.4.4, आपको पता है मैंने उसको पहले वहाँ पर कमांड भी दी है उस राउटर के ऊपर। तो यहाँ पर उसने कहा जी तुम्हारा जो हमसाया है 4.4.4, हमसाया बेसिकली क्या है, उसकी पहचान क्या है, हमसाये का नाम उसकी राउटर आईडी होती है OSPF के अंदर। तो इसका मतलब है हमारा नेबर कौन है 4.4.4 जो कि राउटर आईडी इलेक्ट हुई है, और वही पहचान है राउटर की OSPF के अंदर। तो उसका जी यहाँ पर बन गया, मैंने वेट किया उसका नेबरशिप होने का। अब मैं इसके बाकी के नेटवर्क को जो है वो एडवर्टाइज करूँगा। यहाँ पर मैंने डिसाइड किया जी 20 के नेटवर्क के अंदर मैंने 5.5.5.5 को, जो कि क्लास A का ही है इसलिए वाइल्ड कार्ड मास्क वही रहेगा, 5.5.5 को मैंने क्या करना है जी एडवर्टाइज कर देना है। एंटर किया, और 2.1.1.1 को 2.1.1.1 को भी मैंने एरिया 0 के अंदर ही एडवर्टाइज करना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मॉडिफाई कर लेता हूँ अपनी आईपी को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 2.1.1.1.1। एंटर किया, एडवर्टाइज हो गए जी हमारे नेटवर्क। हमने कहा डिसाइड किया था कि इसको हम 0 में करेंगे, और इसमें हमने कहा चाहे इसको एरिया 0 में कर लें, चाहे इसमें मैंने डिसाइड किया था एरिया 20 में, तो मैंने एरिया 20 में इसको एडवर्टाइज कर दिया विद प्रोसेस आईडी OSPF 1, और इसको मैंने एरिया के अंदर 2.1.1 को एरिया 20 के अंदर जो है वो एडवर्टाइज कर दिया। अब हम चलते हैं जी अगले राउटर के ऊपर, राउटर C के ऊपर, और इसके साथ हमारी जो IP है 2.1.1.2 इसको हम एरिया 20 के अंदर एडवर्टाइज करेंगे, और 3.1.1.1 को एरिया 30 के अंदर, और इसको भी हम 6.6.6 को भी हम एरिया 30 के अंदर ही एडवर्टाइज कर देंगे, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने डिसाइड किया था लूप बैक को। यहाँ पर चलते हैं जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर, राउटर OSPF 1, क्योंकि मैंने कहा प्रोसेस आईडी सेम हो सकती है आपकी मल्टीपल एरिया OSPF के अंदर। आपने नेटवर्क कौन सा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं 2.1.1.2 2.1.1.2 0.255.255.255 एरिया 20 के अंदर है ये, ठीक है जी। मैंने इसको एडवर्टाइज कर दिया जी। उसके बाद एडवर्टाइज करने के बाद मैंने इसकी नेबरशिप का वेट किया, नेबरशिप हो गई। मेरा हमसाया कौन सा है जी, क्योंकि मैंने इसकी राउटर आईडी जो है वो 5.5.5 है, क्योंकि लूप बैक इंटरफेस है इसलिए इसकी सबसे बड़ी आईपी ये होगी 5 वाली, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे छोटी राउटर में ये भी छोटी है, तो ये बड़ी आईपी तो ऑटोमेटिक इलेक्ट होगी वो 5.5। बाद में हम इसकी राउटर आईडी को इलेक्ट करना भी सीखते हैं कि आप अपनी मर्जी से इलेक्ट करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। एंटर किया, अब हमारे पास आ जाता है जी एरिया 30 के अंदर कौन कौन से करने हैं। एरिया 30 चेंज किया, और आईपी है जी मेरे पास दूसरी साइड पे। पहले लूप बैक को करवा लेते हैं, ऊपर वाली ये वाली आईपी को 6.6.6.6 एंटर, एरिया 30 में एडवर्टाइज हो गई। आप पैरो, और अब इस साइड पे हमारे पास आईपी मौजूद है जो कि एरिया 30 के अंदर है 3.1.1.1.1 एंटर किया। ये ले जी हमने इसको एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है जी। अब जी हम चलते हैं इस राउटर के ऊपर, डी के ऊपर। अब डी के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये वाली आईपी है, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड 3.1.1.1.2, और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी कौन सी है 7.7.7.7, ठीक है जी। तो
इसमें हम ये दो आईपीस को एरिया 30 के अंदर एडवर्टाइज करने वाले हैं। ठीक है जी, यहां पर चलते हैं जी। पहले चेक कर लेते हैं कोई पहले प्रोटोकॉल तो नहीं है कॉन्फ़िगर हुआ हुआ इसके ऊपर। ठीक है, हम इस प्रोटोकॉल क्योंकि पहले इसके ऊपर चल रहा है हम इसको ख़त्म कर लेते हैं पहले। नो राउटर OSPF 1। ठीक है जी, अच्छा जी, तो नो राउटर OSPF 1 हो गया। यहाँ पर मैंने उसकी अगर मैं यहाँ पर कमांड भी चला सकता हूँ डू के साथ, शो IP प्रोटोकॉल शॉर्ट फॉर्म में। तो देखें कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं चल रहा है। और मैं यहाँ पर अब नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करता हूँ। नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करूँगा तो उससे पहले मुझे यहाँ पर राउटर OSPF दोबारा चलाना पड़ेगा। OSPF 1 नेटवर्क 3.1.1.2 0.255.255.255 एरिया 30 के अंदर एडवर्टाइज़ करेंगे इसको हम। और एरिया 30 के अंदर एक और IP है जिसको हम एडवर्टाइज़ करने वाले हैं। हमने नेबरशिप का थोड़ा वेट किया और वेट करने के बाद फिर हमने यहाँ पर IP दी है 7.7.7.7.7। ठीक है जी, तो ये हमारे नेटवर्क जो है वो अभी मल्टीपल एरिया के साथ हमारे एडवर्टाइज हो गए हैं। अब हम ज़रा राउटिंग टेबल को ज़रा नज़र मार लेते हैं कि कैसे राउटिंग टेबल हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, उससे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल जो हमने चलाया वो चल रहा है। हम वेरीफाई कर लें शो IP प्रोटोकॉल। बिल्कुल जी, OSPF प्रोटोकॉल चल रहा है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। हमारे पास 1 का नेटवर्क 4 का नेटवर्क एडवर्टाइज़ हुआ है OSPF 1 के साथ। इधर भी वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में आपसे कोई गलती हो तो फिर आप दोबारा काम सारा करना पड़ता है, फिर समझ नहीं आती। तो इसको साथ साथ ट्रबल शूट करना भी सीखना चाहिए हमें प्रोटोकॉल। तो ये देखें जी 1, 5 और 2 हमने एडवर्टाइज़ किया था OSPF एरिया 1 के साथ, प्रोसेस ID के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पर भी हमें नज़र आना चाहिए। तो हम फिर इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कमांड है शो IP प्रोटोकॉल। तो देखें हमारा प्रोटोकॉल चल रहा है, इसमें 2, 6 और 3 है। बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरीके से हम चौथे राउटर के ऊपर भी इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहेंगे कि ये काम हमारा हो रहा है। तो इसमें भी हम ये इस चीज़ को देखते हैं कि जी शो IP प्रोटोकॉल्स। अच्छा, एक नई कमांड आपसे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, वो है कि अपने OSPF को नेबर को देखना कि मेरे नेबर कौन कौन से हैं। यानी कि इस राउटर का नेबर कौन सा है, यानी इसका नेबर कौन सा है, इसका राउटर ID के नाम से उसका नेबर होगा। इसमें राउटर ID कौन सी सिलेक्ट हुई है 5.5.5, बड़ी IP ये है ना। इसमें बड़ी IP कौन सी है 4 वाली, इसमें बड़ी IP कौन सी 6 वाली, इसमें कौन सी 7। इसका मतलब है ये जो लूपबैक IPs हैं यही सारी जो हैं जो हमने कन्फिगर की हैं यही इनकी राउटर ID है ABCD की, यानी चारों के चारों राउटर की हमारी क्या है लूपबैक IPs हैं। तो हमने इसके लिए कमांड देनी है शो IP OSPF नेबर। तो देखिए इसका एक ही नेबर है, राउटर ID 6.6.6 जो इसकी राउटर ID है। तो इसको आप ये इसका नेबर है। तो इसमें अगर आप देखना चाहें कि वाकई इसका राउटर ID ये है तो आप इसका शो IP प्रोटोकॉल जब करेंगे उस राउटर पे जाकर, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है इसकी राउटर ID ये है। तो इसका मतलब इसने ठीक बताया कि मेरा नेबर क्या है 6.6.6 है। इस तरीके से आप इस पर भी आप कमांड देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके दो नेबर आपको शो होंगे विद राउटर ID शो IP OSPF ये नेबर दिखाओ। तो ये देखें जी हमारे इसके दो नेबर हैं, एक ये वाला 5.5 वाला और एक 7.7 वाला। इस तरीके से इसके कौन से नेबर होंगे, इसका एक 6 वाला होगा और इसका 4 वाला होगा। तो ये देखें यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको शो IP OSPF नेबर। ये देखें जी 4 और 6 हमें नज़र आ रहा है, ये नेबर है और ये नेबर है जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर को दिखाएगा। ठीक है जी, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो नेबर नहीं हो सकते, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर होते हैं आपके। इसका एक नेबर होगा कौन सा 5 वाला, ये वाला A का B, यानी इसकी तो राउटर ID 5.5 सेलेक्ट हुई है। तो इसका फिर इसकी पहचान क्या है राउटर ID पहचान होती है ना OSPF के अंदर। तो यहाँ पर जी क्या होगा जी इसकी हम देख लेते हैं, हम वेरीफाई भी कर लेते हैं जो हम बात कर रहे हैं। शो IP OSPF नेबर। तो ये देखिए जी 5 जो है हमारा नेबर है यहाँ पर। चले जी ये भी हमारा क्लियर हो गया काम। अब हम जरा राउटिंग टेबल को भी वेरीफाई करना चाहेंगे। क्या 7 राउट आ रहे हैं नेटवर्क के अंदर, गिन लेते हैं। शो IP, अच्छा जी 2 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, 2 O से आ रहे हैं OSPF से, 4 हैं इसके अंदर। अच्छा जी इसका मतलब है राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं हुआ हमारा इस राउटर का। शो IP राउट, इसके अंदर भी 4 हैं। चलें जी
अब इसमें देखते हैं, हमने तो सारा एडवर्टाइज किया था सर, ये क्या हो गया? तो इसमें हमें वर्चुअल लिंक को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 30 वाले नेटवर्क जब तक आपके उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे वर्चुअली, तो उसमें आपका फिर राउटिंग टेबल मल्टीपल OSPF के साथ, एरिया OSPF के साथ जो है वो, अगर वो आपसे एरिया अवे है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो बेसिकली आपका राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7 कंप्लीट है। उसकी वजह ये है कि ये जो एरिया के ये राउटर है, ये ABR है, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका 3 का नेटवर्क भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसने इसके साथ इसको एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन इन दोनों का पूरा नहीं है, ठीक है। और ये जो है एरिया 20 के अंदर आ रहा है, इसलिए ये कॉमन एरिया है, तो इसलिए इसका राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी सबका कंप्लीट नहीं है। उसके लिए क्या करना है, हमें वर्चुअल लिंक बनाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी, 7 पूरा हो गया। चलें, लेकिन सबका पूरा होना चाहिए ना, हमारा तो मकसद है कि हमारी पूरे का पूरा नेटवर्क फुली कन्वर्ज हो, लेकिन वो कन्वर्ज तो नहीं है, तो हमें उसको फिर करना पड़ेगा। शो IP राउट करते हैं, इसमें हमारे पास 3 शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से इसके जो है वो राउट क्या है, कंप्लीट है। ये एरिया के साथ, इस राउटर के C के, तो इसके सारे राउट जो है वो इसके अंदर आ गए, इसके भी सारे इसके अंदर आ गए। लेकिन इस 30 वाले के इधर मौजूद नहीं है, बाकी एरिया क्यों नहीं एडवर्टाइज हो पा रहा, ठीक है। उसके लिए अब हम वर्चुअल लिंक बनाने लगे। याद रखना है कि वर्चुअल लिंक हमेशा ABR पे बनता है। इन दोनों एरियाज के दरमियान जो इन दोनों एरिया को राउटर कनेक्ट करवा रहा है वो कौन सा है, B राउटर है। इसका मतलब है ये बॉर्डर राउटर है, तो ये क्या कहलाएगा, दोनों एरियाज के दरमियान बॉर्डर राउटर है, तो इसको हम बोलते हैं ABR राउटर, ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा है, ABR राउटर है, ठीक है जी। जो 20 और 30 को कनेक्ट करवा रहा है, तो वो क्या होगा, ये वाला राउटर, बॉर्डर राउटर। तो ये क्या होगा, ABR राउटर। हमेशा जो वर्चुअल लिंक बनता है, याद रखें, आपका वर्चुअल लिंक हमेशा आपका जो है वो वर्चुअल लिंक जो बनता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो वर्चुअल लिंक बनता है वो ABR राउटर के ऊपर बनता है। याद रखना है आपने, कभी भी नेटवर्क के ऊपर आप काम करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो आपने इस बात को याद रखना है कि जब आपको टास्क मिले तो ABR राउटर को फाइंड करना जरूरी है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही वर्चुअल लिंक बन सकता है, ठीक है। अब हमने वर्चुअल लिंक बनाना है, ये एरिया तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन अपने लिंक को डायरेक्टली कनेक्ट करना है इसके साथ, ताकि एरिया 30 हमारे जो इनडायरेक्टली है वो वर्चुअली कनेक्ट हो जाए हमारे एरिया 0 के साथ। तो इस एरिया को एक्सपेंड करना है C तक हमने, ठीक है। तो हम B पे चलते हैं और B पे हम चलते हैं जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड के ऊपर। हम कहेंगे राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 नहीं है सबकी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो 1 पे आएंगे, ये देना लाजमी है। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने कहा कि हम इस ABR को बोल रहे हैं कि भाई मैं फिजिकल लिंक तो नहीं बना सकता, फिजिकली तो मैं कनेक्ट नहीं हूं एरिया 0 के साथ, तो क्या मेरा वर्चुअली लिंक तुम बना दोगे। वो कहता है किस एरिया के साथ किस एरिया तक तुम जो है वो बनाना चाहते हो, किस एरिया तक जो तुम क्या बनाना चाहते हो, वर्चुअल लिंक बनाना चाहते हो। मैं कहता हूं एरिया 20 तक, बॉर्डर तक मेरा ये एरिया जो है ना, इसको एक्सपेंड करके ना यहां से इसका गुब्बारा खींच के यहां पर गिरा लगा दो एरिया 0 की वर्चुअली, ताकि ये वाला 30 वाला एरिया मेरे, ये हमें फिजिकली तो लग रहा है कि ये एरिया 20 है, लेकिन इसको इस ABR के ऊपर, क्योंकि इस ABR के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है एरिया 0, तो ये तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर वर्चुअली डायरेक्टली कनेक्ट करना है 30 को, तो मैं इसका गुब्बारा खींचकर वर्चुअली यहां तक गिरा लगा दूंगा राउटर 2 के ऊपर। तो मैं इसको अब कहने लगूं, गिरा लगाने लगूं। मैंने कहा मैंने एरिया 20 जहां तक खत्म हो रहा है वहां तक मैंने क्या करना है, वर्चुअल लिंक बनाना है। तो एरिया 20 कहां तक खत्म हो रहा है, ये बॉर्डर है, ठीक है, यहां तक खत्म हो रहा है ना। तो इसका मतलब है मेरा जो एरिया 0 है वो बैकबोन एरिया है, वो एरिया 30 के साथ कनेक्ट होगा तो सारे नेटवर्क जो है वो राउटिंग टेबल के अंदर कन्वर्ज होंगे। 7 राउटिंग टेबल जो है, राउटिंग टेबल के अंदर 7 नेटवर्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और हर नेटवर्क जो है वो कन्वर्ज हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा राउटिंग टेबल कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। और हमारे तमाम एरियाज के जो राउट हैं वो एक दूसरे से, जो डिफरेंट एरियाज में एडवर्टाइज हुए हैं, वो बैकबोन एरिया हो चाहे रेगुलर एरिया, वो एक दूसरे से बात कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो उसके लिए आपको पता है ये तो कम्युनिकेट कर पाएगा, एरिया 20 तो कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि देखें 2 का नेटवर्क अगर आप इसके राउटिंग टेबल में जाकर देखें, अगर आप 2 का नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में जाकर देखें तो आपको नजर आएगा यहां पर, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, अगर आप यहां पर इसको जाकर देखें थोड़ा सा,
तो ये देखें आपका 2 का नेटवर्क पहले ही मौजूद है, इसका मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये 30 वाले तो मौजूद ही नहीं है उसमें, तो वो कैसे लाना है हमने, वो तो वर्चुअल लिंक बनाना पड़ेगा। तो वो किस पे बनाएंगे, इस पे? नहीं 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 नहीं, एबीआर पे। तो एबीआर कौन सा, दो एरियाज के दरमियान राउटर मौजूद होता है, ये एबीआर है। इनके दरमियान कौन सा, ये एबीआर है। इसके आगे कोई और राउटर कनेक्ट होता है तो उसके साथ जो एरिया, कोई एरिया 40 आ जाएगा तो उसका एबीआर क्या होगा, ये। तो इस तरीके से आप वर्चुअल लिंक बना सकते हैं। तो आपने वर्चुअल लिंक बनाना है, आपने कहा मैंने एरिया 20 तक, यहां तक गुब्बारे की गिरा लगानी है, यानी कि आपने यहां से गुब्बारे की हवा भरी है, बढ़ाकर उसको वर्चुअली आप यहां तक ले आए हैं। फिर आप देखें वर्चुअली क्या एरिया 0 का जो गुब्बारा है एबीआर से बढ़कर इधर तक आ गया, इसका मतलब है वर्चुअली एरिया 30 जो इनडायरेक्टली आपको फिजिकली लगता है कि इनडायरेक्टली कनेक्ट है, लेकिन लॉजिकली तो वो वर्चुअली कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप अभी देखें मैं यहां पर एक कहता हूं कि मैंने एरिया 20 तक जो है इसको बनाना है, तो एरिया 20 मैंने कहा एरिया 20 तक इसको खींचो। ठीक है, तो एरिया 20 तक मैंने इसको कहा कि तुम इसको खींच के ले जाओ, तो मैंने कहा वर्चुअल लिंक बनाओ। अब वे कहता है वर्चुअल लिंक कैसे बनाऊं, मुझे उसकी राउटर का नाम तो बताओ, उसकी पहचान बताओ, मुझे नहीं पता चलेगा, उसकी आईपी ना बताना, मुझे राउटर आईडी बताना। तो इसकी राउटर आईडी हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी राउटर आईडी देखने के लिए क्या करेंगे, हम शो आईपी प्रोटोकॉल करेंगे, जिधर तक हम लेके जा रहे हैं उसके उस राउटर की राउटर आईडी फाइंड करेंगे हम। ठीक है, जिधर तक हम गुब्बारा खींच रहे हैं, जिस राउटर तक, इस राउटर तक खींच रहे हैं, इस गुब्बारे को जो ऑरेंज है इसको वर्चुअली हम यहां तक खींच रहे हैं। तो यहां तक खींचने के लिए इसकी राउटर आईडी पता होनी चाहिए। तो राउटर आईडी हम क्या करेंगे जी, हम यहां पर शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड देंगे, तो यहां पर राउटर आईडी हमें पता चल गई है 6.6.6.6। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखूंगा जी, मैं लिखूंगा मेरा ये 20 का नेटवर्क 6.6.6 तक इसका गुब्बारा खींच दो। उसने कहा ठीक है, 6.6.6 तक ले गया, एंटर, यहां तक वर्चुअल लिंक बन गया मेरा। अब अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता ना जब आप एक इंटरफेस को अप करते हैं तो दूसरे को भी अप करना होता है। अब एक वर्चुअल लिंक को एक साइड पे बना लिया है, तो अब दूसरे साइड पे भी तो जाके गिरा लगानी है, मजबूत करनी है ना गिरा। तो जिधर तक आपने गुब्बारे को फैलाया है वहां पर जाकर आपने गिरा भी लगानी है। तो अब गिरा लगाने का वक्त है, जिसकी आपने राउटर आईडी बताई थी वो इसकी थी। तो आप यहां पर आए और आपने वही काम करना है। देखें अभी क्या कह रहा है आपका जो पैकेट है वो मिसमैच हो रहा है भाई, तो इसलिए क्योंकि हमने गिरा नहीं लगाई है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी राउटर, वही जो OSPF जिसके थ्रू हमने नेटवर्क एडवर्टाइज किए थे, OSPF 1, हम कहेंगे एरिया 20 तक जो है, एरिया 20 क्या है यहां पर बेटा, एरिया 20। ये आपको तंग करेगा मैसेज बार बार, लेकिन आपने अपना पूरा मैसेज लिख के एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी कमांड। ठीक है, तो यहां पर ये आपने अब इस राउटर पे खड़े होकर अपने सामने देखें लेफ्ट साइड पे, यहां तक गिरा लगानी है उसकी। ठीक है जी, तब तो फिर आपका वर्चुअल लिंक क्रिएट होगा, क्योंकि आप इंटरफेस जब कॉन्फ़िगर करते हैं दोनों साइड पे जाकर आप कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो वर्चुअल लिंक भी आपको जहां तक आप लेके जाते हैं दोनों तक, चाहे आप वर्चुअल लिंक को यहां से फुलाकर इस राउटर तक ले आए तो इसकी राउटर आईडी क्या होगी 7.7, तो इस पे आपको उधर तक गिरा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। तो बेहतर यही होता है कि आप ABR टू ABR चलें, एक ABR से दूसरे ABR तक गिरा लगाएं, फिर इस ABR से दूसरे ABR पे गिरा लगाएं। तो आपकी मर्जी है इसको जैसे आप लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ये कमांड देता हूँ वरना ये मैसेज मुझे तंग करेगा। तो मैं कहता हूँ जी एरिया 20 तक गिरा लगानी है मैंने, एरिया 20 में वर्चुअल लिंक लिखता हूँ, वर्चुअल लिंक लिखा, आप वर्चुअल लिंक लिखा, आपने टैब की दबाई और उसकी राउटर आईडी क्या होगी मुझे पता है 5.5.5 है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं 5.5.5, बस आपने लिख देना, बेशक ये लिंक करता रहे। एंटर करेंगे तो ये कमांड एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपका जो वर्चुअल लिंक है वो थोड़ी देर में यहाँ पर लॉग क्रिएट करेगा और आपको पता चलेगा कि आपका वर्चुअल लिंक जो है इसके साथ क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डू शो IP OSPF नेबर करेंगे। ये देखें आपका जो है वो वर्चुअल लिंक, ये देखें OSPF का जो है अभी आपके जो है वो 3 नेबर हो गए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ना कि इसके साथ 2 नेबर थे आपके, एक ये 4.4.4 वाला था, एक 6.6.6 वाला था। अब इसके साथ इसके नेबर कितने थे, एक इसका 5.5.5 नेबर था, एक 7.7 नेबर था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कितने नेबर हो गए हैं जिसके साथ वर्चुअल लिंक बना है। इसका 3 नेबर नजर आएंगे क्योंकि एक वर्चुअल लिंक होगा, 2 फिजिकल नजर आ रहे हैं और एक फिजिकल होगा। हम कंट्रोल Z करते हैं और शो IP OSPF नेबर करते हैं तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर देखें ये वर्चुअल लिंक आपको नजर आ रहा है। एक 5 जो फिजिकल था और एक आपने उसका वर्चुअल लिंक क्रिएट किया है। पहले 2 थे अब 3 हो गए, इसका मतलब हमारा वर्चुअल लिंक क्रिएट फिजिकली तो हमें 2 नजर आ रहे हैं लेकिन लॉजिकली हमारा एक और क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अगर आप इसके साथ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आप इस गुब्बारे को यहां से खींचेंगे। ठीक है जी,
यहाँ से आप खींचेंगे, आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आप खड़े होकर आप आवाज़ लगाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 एरिया 30 है जी, क्योंकि एरिया 30 तक गिरा लगानी है, क्योंकि इसी गुब्बारे को आपने इस पिछले गुब्बारे के साथ गिरा लगा के आगे लगाते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो पिछला एरिया डायरेक्टली कनेक्ट होता जाएगा वर्चुअली। तो आपने यहाँ पर वर्चुअल लिंक, इसकी आपको क्या पता नहीं चाहिए, आपको पता है कि सबसे बड़ी आईपी इसकी कौन सी है, 3.1 है या 7 है, 7 है। तो 7 वाली आईपी है इसकी, तो इस आईपी क्या होगी जी, 7.7.7 जो है इसके साथ हमने इसकी गिरा लगानी है, लगा दी। अब हम उस राउटर पे जाके गिरा लगानी है इसके साथ, क्योंकि पहले इधर लगाई है ना, अब उधर जाके लगानी है। तो इधर जाकर हम गिरा लगाते हैं, हम चलते हैं जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर। देखिए वो इनवैलिड आ रहा है, जब तक आप वो नहीं करेंगे तो वो ये प्रॉब्लम करता रहेगा, क्योंकि आपने उसको अभी तक यहाँ पर गिरा नहीं लगाई है। राउटर OSPF 1 एरिया 30 तक गिरा लगानी थी, वर्चुअल लिंक था आपका, और इसकी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्या है जी, 6.6.6 जो है वो आपकी जो है वो वर्चुअल आईडी है। तो अब आप यहाँ पर अगर आप देखें, पहले इसके साथ इसका क्या था, एक नेबर था, कौन सा, 2। अब एक वर्चुअल लिंक भी, वर्चुअल नेबर भी क्रिएट हो गया, वो कौन सा है, वो आपको भी नजर आ जाता है, वर्चुअल नेबर वो जो इसका क्रिएट हुआ है, ठीक है जी, 3 के नाम से। तो हम यहाँ पर देखेंगे शो IP OSPF नेबर, एंटर किया तो देखें 2 नेबर शो हो रहे हैं, एक वर्चुअल और एक फिजिकल, ठीक है जी। अब हम राउटिंग टेबल चेक करके देखते हैं कि हमारे राउटिंग टेबल कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है जी, क्योंकि अब हमने वर्चुअल लिंक के थ्रू गुब्बारे को फुलाकर हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया बैकबोन एरिया के साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि रेगुलर एरियाज का बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट होना जरूरी था, लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली हो तो उसका सोल्यूशन क्या है, वर्चुअल लिंक। और वर्चुअल लिंक विद उसकी राउटर आईडी पता होनी चाहिए, जहां तक आपने वर्चुअल लिंक को लेके जाना है, उसकी एरिया से फुलाकर गुब्बारे की एग्जांपल दी है मैंने, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहां पर आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके डू के साथ कमांड चला सकते हैं। अगर आप डू के साथ वो कमांड चला सकते हैं, शो आईपी, मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए, शो आईपी राउटिंग टेबल दिखा दे। तो इधर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो चुके हैं, और आप इस तरीके से डायरेक्ट प्रिविलेज मोड पे विदाउट डू कमांड देंगे, ठीक है जी। डू तो फोर्स करने के लिए होता है किसी दूसरे मोड के ऊपर, प्रिविलेज मोड पे तो डायरेक्ट चलेगी आपकी शो राउट, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ऐसे कमांड चला सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले राउटर की तरफ, उधर वेरीफाई करते हैं अपने राउटिंग टेबल को। कंट्रोल Z किया और मैंने कहा राउटर शो IP राउट, मुझे राउटिंग टेबल तो दिखा दे, देखें 1 2 3 4 5 6 7 जी, बिल्कुल जी 7 ही होने चाहिए थे। अब इसमें भी चलते हैं, देखते हैं कि हमारे राउटिंग टेबल कंप्लीट हुआ है। शो IP राउट, तो देखें जी 1 2 3 4 5 6 7, और अब चलते हैं जी डी राउटर के ऊपर, और यहाँ पर हम कमांड देते हैं शो IP राउट, एंटर किया 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कितने नेटवर्क थे, 1 2 3 4 लूप बैक, 1 2 3 3 फिजिकल, 7 नेटवर्क थे। तो इसका मतलब सातों के साथ तो हमारे राउटिंग टेबल में आ चुके हैं। अब हमारा नेटवर्क फुली कन्वर्ज रिलायबल बेस्ट नेटवर्क बन गया है, क्योंकि इसके अंदर हमारा राउटिंग टेबल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अब हम हमारा अगली कमिटमेंट थी जी, हम राउटर आईडी को चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस राउटर के ऊपर क्या क्या राउटर आईडी है। उसके लिए हम वेरीफाई कमांड चला लेते हैं, शो IP प्रोटोकॉल। इसके ऊपर राउटर आईडी है जी 4.4.4 है, मैं चाहता हूं जी राउटर आईडी बने 1.1.1, ठीक है जी। डायरेक्टली कनेक्टेड में से मैं चेंज कर सकता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं कैसे करूंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF, मुझे जाना पड़ेगा उस प्रोसेस आईडी के अंदर, क्योंकि जिसके अंदर में जो प्रोसेस चलाया ना मैंने OSPF का 1, उसके अंदर जाके मुझे राउटर आईडी, नेटवर्क एडवर्टाइज और वर्चुअल लिंक बनाना पड़ता है, ठीक है। ये नो अब बाहर ही बनाते रहे। तो इसमें आपने क्या करना है, जस्ट कहना जी राउटर -ID कमांड है, और आपने कहना है कि जो पहले क्या राउटर आईडी थी जी 4.4.4.4, अब कौन सी बननी चाहिए जी 1.1.1, जो मैं कह रहा हूं। सर आपने तो कहा था छोटी सिलेक्ट होती है, भाई आप अपनी मर्जी से जब उसको कहेंगे तो आपने बिला मुकाबला जिता दिया, विदाउट इलेक्शन उसको बोला नहीं नहीं तुम जो है वो राउटर आईडी हो, ठीक है। एंटर किया, एंटर करने के लिए कह रहा है कि आपको ना ये एक इसके प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस स्टक हो जाते हैं, उसके लिए कहता है आपको एक कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो उसके लिए हम एक कमांड देंगे, वो कमांड उसने बता भी दिया, वो क्या है, डू क्लियर IP OSPF। अगर री इलेक्शन करवाना है तो ये कमांड देना जरूरी है। ये कमांड आप अगर डायरेक्ट उधर मोड पर जाकर देखते हैं तो आप कहता है कि जी तमाम प्रोसेसेस को रीसेट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी हाँ करने चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसने कहा ठीक है,
तो ये प्रोसेसेस हमारे क्या हैं जी, रीसेट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कमांड आप जो क्लियर OSPF वाली है, क्लियर जो हमारी ये वाली आईपी थी उसने बताई है, जिसमें आपने अगर राउटर आईडी इलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आपको ये कमांड आप प्रिविलेज मोड पे भी दे सकते हैं और दूसरे मोड पे भी आप दे सकते हैं, शो आईपी OSPF प्रोसेस, क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस, ये आप इधर भी कमांड दे सकते हैं, ये वेरिफिकेशन कमांड है, इस पे भी आप कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कमांड को चला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या वाकई जो है वो हमारी जो राउटर आईडी हमने कही थी वो इलेक्ट हो गई है। देखें जी, मैंने वो राउटर आईडी इलेक्ट करवा दी है। तो आपने यहाँ पर आंसर क्या देना होता है जब आप ये कमांड देते हैं क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस, तो आपने येस बोलना होता है। यही काम आप तमाम राउटर पे जाकर अपनी राउटर आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था, बड़ा ही हेल्पफुल और बड़ा ही नॉलेजफुल और मार्केट के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंटरव्यू के लिहाज से बड़ा अच्छा टॉपिक था। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो बुक्स के अंदर भी हमें नॉर्मली समझने में बड़ी दिक्कत होती है। बड़े आसान तरीके से मैंने आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका निगहबान हो।